गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग भी भाई साहब काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। लाइटिंग देख रहे हैं, तो आज के व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। अभी खास जगह चल रहे हैं और काफ़ी शानदार व्लॉग होने वाला है, तो चलते हैं। अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। सेठी ग्रैंड होटल है, जहां पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एक सामाजिक संगठन है, AUDSU एक सामाजिक संगठन है, जिसका मीट हो रहा है, जो कि एलुमनी मीट है। तो वहाँ चलते हैं, क्योंकि BBU का मैं भी एक स्टूडेंट हो चुका हूँ, LLM स्टूडेंट का। तो चलते हैं गाइस और देखते हैं क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं। जय भीम सर। जय भीम। और सर कैसे हैं? बढ़िया, कैसी चल रही तैयारी? तैयारी हमारी बहुत बढ़िया है। आप आए इसके लिए आभारी रहेगा। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप ऐसा कार्यक्रम करा रहे हैं। बहुत स्वागत रहेगा आपका पूरे हमारे विश्वविद्यालय में। आपको पहले तो एलम लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत साथ ही AUDSU संगठन जुड़ने का कि आप 2 साल रह के एक लंबा संघर्ष करेंगे। नहीं बिल्कुल, तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ, हमारी पूरी ये ड्राइंग काफ़ी अच्छी लग रही है हमको। ये हमारे एक रंगोली मेकर हैं, हमारे AUDSU के मेंबर हैं। अच्छा, राजदीप जी। अच्छा, आपने बनाया? नहीं, राजदीप जी हमारे। अच्छा, राजदीप जी हैं जो बहुत ही खूबसूरत रंगोली में आपको डिजाइन की है, काफ़ी शानदार है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब लोग आए। नहीं बिल्कुल सर। Go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. तो फाइनली गाइस अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है। देख रहे हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा सजावट है और पूरी तरीके से सभी लोग आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, भीड़ भाड़ की काफ़ी ज़्यादा। जय भीम प्रकाश सर, कब आए आप? कब आए? बस 10 मिनट में। अभी आए? अरे वाह, आप तुरंत आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हैं गाइस क्या तैयारियां हैं। सो गाइस फाइनली कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। अगर टाइम देखेंगे तो 1 बज चुका है और कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी लोग भी हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अगर देखेंगे गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए तथा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के चरणों में सिर से वंदना करते हुए AUDSU के सभी पुरातन और नूतन महानुभावों को आज की इस पुरातन नूतन छात्र सम्मेलन में आप सभी का मैं रतनदीप बोधी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, मीला सलाम। जय भीम। Damn, what a hell of a view. I feel good. You नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षा
सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादात् वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मध्य सुरामेर मध्य प्रमादट्ठाना वेरमणि प्रमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 of India has solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Thank you. Please be seated on your respective chairs. गाइस सारे मेंबर्स को पंसील का फ्लैग पहनाया जा रहा है। क्या यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, अकेले हैं आप? जो दो प्रोफेसर की बात की, एनकेएस मोरे जो थे वो महाराष्ट्रियन थे और के करुणाम सर थे जो वो भी महाराष्ट्रियन थे उस समय वहाँ। इस समय वहाँ जो एनकेएस मोरे थे उस समय डीन थे। और के करुणाम सर को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि वो दलित छात्रों के प्रति इतने का समर्पण भाव था कि एक उत्तराखंड का लड़का था राकेश थपलियाल, डॉक्टर राकेश थपलियाल, उसको वर्धा यूनिवर्सिटी में बुलाकर उन्होंने पीएचडी कराया और वहीं पे इसको इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर है राकेश थपलियाल। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम लेने की जरूरत पड़ती है जो हमारे दलित साथी हैं, ये लोग जो हमारे बच्चे हैं उनको आगे लेकर जाना है। तो मेरा मानना है कि हम जब तक यूनाइट नहीं होंगे, हम लोग जब 14 अप्रैल की जयंती मनाते हैं तहसीलों में, तो हम देखते हैं कि आम आदमियों की भीड़ बहुत, जो हमारे जो कर्मचारी वही नहीं आते हैं। तो अभी भी भेदभाव हम लोग के साथ काफी ज्यादा हो रहा है। और जयंतियां मनाई जाती हैं, गांधी जयंती मनाई जा रही है, कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये बाबा साहब की जयंती जब मनाई जाती है तो पता चलता है कि लोग आए नहीं। जो पराई आग में जल जाए ओ इंसान, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तुझी जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तुझी जमाने के लिए, अपने लिए बाजार से जमाने के कुछ भी ना हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने में कुछ भी ना हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों का गम खरीदेंगे, गिरते हुए को उठाने के लिए, झुकते हुए को उठाने के लिए, ऐ दिल तुझी जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। थैंक यू। गाइस कार्यक्रम जो होना था वो हो चुका है, अभी भी होगा, इसके बाद भी होगा। अभी लंच टाइम चला तो कुछ खाते पीते हैं।
खाना आ चुका है। भूख लगी नहीं थी क्योंकि खा के आए थे, इसलिए थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ। और वैसे सामने देखेंगे तो फोटो शूट हो रहा है। और अभी लंच टाइम चला है, इसलिए हम लोग लंच कर रहे हैं। कैसा लग रहा? सब लोग साथ में हैं। तो गाइस अभी एलुमनी मीट में था और यहाँ देखेंगे तो बाबा साहब की काफ़ी शानदार स्टैचू और गौतम बुद्ध की, और इधर देखेंगे तो चारों तरफ कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। और यहाँ पे हमारे एक एसडीएम साहब भी बैठे हुए हैं जो कि प्रॉपर आजमगढ़ से हैं। तो देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। और हमें लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि जो है एक मीटअप हो चुके, एक गेट टुगेदर हो सके जिसमें सभी लोग आ सके और काफ़ी अच्छा रहेगा, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, एक दूसरे से लोग मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हो सके। फाइनली गाइस अभी इस मीट में ही है और काफ़ी अच्छे लोग मिले, काफ़ी अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं ऐसे मीट होते रहने चाहिए। हमारे साथ एक विशेष सर भी मौजूद हैं जो कि आजमगढ़ से प्रेजेंट टाइम एसडीएम भी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे जुडिशरी की तैयारी करते हैं, हमारी ऑडियंस भी ज़्यादातर जुडिशरी की तैयारी कर रही है, तो उनसे सर से पूछते हैं कि कैसे तैयारी की जा सकती है। सर कुछ गाइडेंस दें। सर जैसे आपने जुडिशरी की तैयारी करी होगी, तो आज का जो युवा पीढ़ी है वो कैसे जुडिशरी की तैयारी करे ताकि वो सफल हो सके? देखिए, जुडिशरी से रिलेटेड जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपका जो लॉ का पोर्शन है हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। लॉ में आप कभी भी अपना मतलब कि स्कोर अच्छा करते हो, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है कि जो जीएस का पोर्शन आते हैं, जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आएगा समान अध्ययन में, उसमें आप फेल हो जाते हो, उसमें कम नंबर आते हैं। उससे क्या होता है कि आपका मेरिट बहुत लो चला जाता है। तो आप अपने लॉ के साथ साथ उस पर ज़्यादा मेहनत करो। आपका जीएस अगर पेपर अच्छा हो जा रहा है तो मैं मानता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैंने जो तैयारी किया तो मैंने देखा उसमें कि अगर वो पोर्शन आपका स्ट्रांग हो गया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आपका जुडिशरी में सिलेक्शन ना हो जाए। इवन जब हम लोगों ने जुडिशरी में तैयारी करते थे तो चूँकि हम लोग का तो जुडिशरी उसी के पैरेलल हमने पीसीएस की भी तैयारी किया हमने, तो हम लोगों का जो पोर्शन जीएस का पोर्शन था वो पोर्शन हम लोग का काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, तो उससे फ़ायदा हुआ। हम लोग हमेशा इंटरव्यू देते थे। इसका एक दूसरा पहलू है, जब आप मान लो कि कभी आप फील्ड में गए एचजेएस की तैयारी करो, हायर जुडिशरी की, तो हायर जुडिशरी की तैयारी आप कर रहे हो तो आपका जो बैकग्राउंड है, आप गांव से जुड़े हुए हो आप, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो हिंदी लैंग्वेज वाला है, इंग्लिश कमज़ोर है, आप उस इंग्लिश पे फोकस करो, इंग्लिश के पेपर पढ़ो आप। मैक्सिमम मैंने देखा, मैं एक बार हम लोग मेंस में दे रहा था, हायर जुडिशरी का भी मेंस मैंने 2 बार दिया। अरे वाह। तो एक बार हाई कोर्ट में हम लगे तो हाई कोर्ट में एक रजिस्ट्रार जनरल थे, उन्होंने एक कमेंट पास किया कि तुम लोग सही से नहीं पढ़ पा रहे हो और तुम लोग की सीटें प्रत्येक साल वैकेंट जा रही हैं, कोई मतलब एलिजिबल कैंडिडेट कोई मिल ही नहीं रहा है। तो उसमें क्या है कि वो आप हाँ अभी भी ऐसा है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ कि इंग्लिश की वजह से हम लोग बाहर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा था, क्योंकि हायर जुडिशरी में गिने चुने लोग पहुँचते हैं, उनका पेपर रहती, कॉपी अलग छाट दी जाती है या इनके छाट दी जाती है। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। अगर आपके अंदर का नॉलेज है तो हायर जुडिशरी में भी अब हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारे साथ कई लड़के सेलेक्ट हुए, तो हमारा तो बीच में सिलेक्शन हो गया, तो फिर हायर जुडिशरी मैंने छोड़ दिया। 2 बार मैंने यूपी का हायर जुडिशरी दिया, एक बिहार का दिया। तो आप बेशक आप जुडिशरी की तैयारी करें, लेकिन लॉ के साथ साथ आपका जो जीएस का पोर्शन उस पर अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए, तो आप बेशक आप सक्सेस हो गए, सफल हो गए। जैसे सर बहुत सारी कोचिंग हैं, उन लोगों को मोटिवेट करती रहती हैं, जैसे अभी कुछ 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट को वो भी भेजा गया, उस पर क्या कहेंगे? मैं कोचिंग का तो सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सेल्फ प्रिपरेशन किया, और इवन मैं 2006 में जब मैंने हमारा जुडिशरी हम दे रहे थे, मेंस दे रहे थे, तो उस समय इंग्लिश का पेपर आया था। तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा इंग्लिश की भी कोचिंग कर लेते हैं। मैं 1 महीना कोचिंग करने के लिए गया, तो मैंने देखा कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, उससे ज़्यादा तो मैं यहाँ पढ़ लूँगा, तो मैंने छोड़ दिया। और उस पहली बार जुडिशरी में इंग्लिश का पेपर आया था, उससे पहले उर्दू का पेपर आता था। तो इंग्लिश का पेपर आया था, तो उसमें स्केलिंग हो गया। स्केलिंग में क्या हुआ कि जैसे कि सबसे लोएस्ट नंबर है उनको अपग्रेड करके बढ़ाया जाता है। तो उस समय जो 6वीं पोजीशन पे एक लड़का था, वो मात्र इंग्लिश में 20 नंबर पाया था, 20 नंबर। जब उसका नंबर बढ़ा तो 120 हो गया। मैं
इकलौता मैंने 78 नंबर पाया था, मेरा बढ़ा तो 93 नंबर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन कहना कि सिस्टम का भी दोष है कि इसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन आप हर एक फील्ड में अगर अच्छा स्कोर कर लेते हो तो बेशक आप जुडिशरी में सेलेक्ट हो सकते हो। आप चाहे यूपी की जुडिशरी हो, उसी की पैरेलल बिहार जुडिशरी हो, दोनों जगह कर सकते हो आप। तो कोचिंग का कोई महत्व नहीं रहता है, आप सेल्फ प्रिपेयर कीजिए। जुडिशरी में मेन आप फोकस कीजिए कि आपका जो बेयर एक्ट है उस पर कमांड, बेयर एक्ट पे कमांड होना चाहिए। जितने डिसाइडेड केस है, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उस पर आपको तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ये सब बेस आप तैयार कर लोगे तो बेशक आप जुडिशरी क्वालिफाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा सर, आपने लोगों को बताया कि कैसे हम लोग जुडिशरी तक पहुंच सकते हैं। सर क्या आपको लगता है कि जैसे बहुजन समाज का जो युवा पीढ़ी निकल के आ रही है उसकी भूमिका भी ना के बराबर है, खासकर जुडिशरी की तरफ, तो उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन उसको मिल सकता है वहाँ तक? मैं इसको मानता हूँ कि हमारा जो बहुजन समाज के जो युवा वर्ग हैं वो फील्ड को मतलब कि किस फील्ड में जाना चाहिए उसको नहीं सोच रहे हैं, किस फील्ड में हमारी भागीदारी बहुत कम हो रही है। तो जिस फील्ड में भागीदारी हमारी कम हो रही है उस फील्ड में हम कोशिश करें कि उसमें हम जाएँ। जुडिशरी एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ पे आप अगर आप जाते हो तो आप अपने जो आपके जो फील्ड के लोग हैं, आपके जो संपर्क के लोग हैं, उनको आप कितनी सहायता कर सकते हैं। तो जहाँ पे जो शून्य है, जहाँ पे शून्यता की स्थिति, उसको भरने की कोशिश कीजिए। आप लोग जुडिशरी में जाइए और उसको भरिए और बेशक अपने समाज को आप आगे बढ़ाएंगे। निकलते हैं गाइस यहाँ से, काफ़ी समय हो रहा है, अगर देखेंगे तो अभी भी कार्यक्रम चल रहा है।